दोस्तों, नमस्कार। ये है कुछ करने की कोशिश का 16वां दिन। 15वां दिन और और वही एज यूजुअल हर मॉर्निंग की तरह उठकर आज हम फ्रेशन अप होकर अपना सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पिया एंड देन उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाकर फिर हम नहा धोकर रेडी हुए अपना पूजा भगवान की पूजा करने के बाद रेडी हुए, ऑफिस की यूनिफॉर्म पहनकर हम निकल चुके हैं ऑफिस के रास्ते। और जैसे आप देख पा रहे हैं आज मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है, हल्की हल्की बूंद बूंद भी है। पानी बारिश कोटा शहर को खूबसूरत बना देती है, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बस ये है कि अभी थोड़ा सा रोडों पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है डेवलपमेंट की वजह से, तो थोड़ा सा चीज़ें अभी इम्पैक्ट हो रही हैं, बाकी उतनी कोई दिक्कत नहीं है। मस्त जगह है दोस्तों, बारिश में देखने लायक जगह है। बहुत सारे यहाँ पे डैम और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पहाड़ों के बीच में हरियाली का जो व्यू है वो बारिश के समय कोटा को बहुत ही खूबसूरत बना देता है दोस्तों आज हम कुछ जो टॉपिक उठाएंगे, दोस्तों एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसे ही मैं जो भी टॉपिक्स उठाता हूँ ये रैंडम उठाता हूँ। मैं ऐसा कुछ प्लान या फिर लिख कर नहीं बोलता हूँ। मैं जो भी थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं मैं उन्हें बोलता रहता हूँ दोस्तों। तो मतलब कभी अगर कुछ ऐसा हो जो पसंद ना आए या फिर ऐसा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो से उसको अवॉइड करेंगे और चीज़ें चेंज करेंगे। बट यह है कि अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है फीडबैक और मेरे को अच्छा लग रहा है ये बनाना, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ दोस्तों। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपसे करने वाला हूँ दोस्तों, वो करने वाला हूँ एक, जैसे कि अपन प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट अपने बारे में खुद बात कर चुके हैं, कवर करना है ना, खुद को ग्रो करना, अवेयर रहना, चीज़ों से नॉलेज गेन करते रहना। दोस्तों अब एक चीज़ बोलता हूँ कैमरा के बारे में। दोस्तों जैसे मुझे नहीं पता कि मैं फ़ोटोजेनिक हूँ या नहीं हूँ, कैमरा फ्रेंडली हूँ या नहीं हूँ। मतलब पहले मैं शायद मुझे लगता है नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं जैसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अपन बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, मैं खुद की वीडियो मतलब खुद के चेहरा दिखा के चीज़ें बोलना मुझे लगता है कोई ऐसा मैटर नहीं करता अगर आपके वर्ड्स में दम है तो। मतलब आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। भाषा सिर्फ एक माध्यम है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, और उसी कॉन्सेप्ट में मैं हमेशा रहता हूँ दोस्तों। तो मेरी थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती है कि आप जो भी बोल रहे हैं उन वर्ड्स में दम होना चाहिए, ना तो वॉइस की इंटेंसिटी में दम होना चाहिए और ना ही आपकी ऐसा कोई लैंग्वेज का बैरियर है कि आप कोई स्पेसिफ़िक लैंग्वेज में बोलेंगे तभी आपके साथ चीज़ें इम्पैक्ट होंगी और ये सब होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, या फिर कोई बहुत रिसोर्सेज की चाहिए ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप अच्छे से अच्छे टॉपिक सोच पा रहे हैं, आपको किस बारे में बात करनी है, आप कुछ ऐसा बोल पा रहे हैं जो अभी तक कोई बोलने नहीं पाया या फिर बोलने की कोशिश नहीं कर पाया या किसी के माइंड में नहीं आया, और आप उसको यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों अपने आप में वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं दोस्तों कुछ इसी तरह से ये चीज़ें शुरू किया हूँ। मुझे नहीं पता ये कब तक कंटिन्यू कर पाऊँगा, कोशिश करूँगा। अभी 15 दिन हो गए हैं, अभी तक तो कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी चल रही है। देखते हैं कब तक ये फॉलो कर पाते हैं। आई विश कर पाऊँ। हालांकि वर्किंग हूँ, टूरिंग जॉब है, टूरिंग प्रोफाइल है और थोड़ा सा स्टक भी हो जाता हूँ कभी कभी काम में, बट फिर भी एटलीस्ट जब टूर पे होंगे तब कोई और वीडियो बना के पोस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। वर्ड्स मैटर करते हैं दोस्तों। अब जो एक बेसिक बात अपन मुद्दे की उठाते हैं वो, उसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि कैमरा फ्रेंडली होना। दोस्तों समय वेस्ट करने से बुरा कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। टाइम को वेस्ट हम जब करते हैं तो वो टाइम वेस्ट ऐसा है कि एक्चुअली वो हमें ग्रो होने से तो रोकता ही है, प्लस उसके अलावा जो चीज़ें हम कर सकते थे एक समय पे उनमें भी रोक देता है। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि आपके अंदर के जो थॉट्स आ रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी है जिस भी फील्ड में सोच रहे हो आप मत करो दोस्तों, क्योंकि जो सोच रहे हो तो 100% नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक नॉलेज तो मिलेगी। दोस्तों मुझे नहीं पता अभी मेरा यूट्यूब चलना है नहीं चलना, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे से जो हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट मैं 29 का हूँ, तो
अगर मैं ये वीडियोस मतलब मैं इंस्टाग्राम पे पोइट्री लिखता हूँ, काफ़ी समय से पोस्ट करता हूँ, लेकिन बीच में क्या है पहले कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, वही मैंने बताया जैसे वर्किंग हो तो उस वजह से। लेकिन अभी मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आप कंटेंट बना रहे हैं या ये कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें डिसिप्लिन ही खुद की लाइफ में रखना पड़ता है। हमें खुद के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, खुद का रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे रात को 10 बजे वीडियो पोस्ट करना है तो करना है, मुझे रात को 11 बजे वीडियो पोस्ट करना है तो करना है, मुझे इसके लिए रिकॉर्ड करना है तो करना है, चाहे किसी भी तरह से हो, कैसे भी हो। दोस्तों बात ये नहीं है कि आप इससे कुछ बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा, पर दोस्तों डिसिप्लिन किसी भी चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है तो वो और चीज़ों से रिलेटेबल हो जाता है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो अपने आज अपन है ये वो यही है मेरा कहना कि बस मैं सिर्फ एक कैमरा या फिर किसी एक कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी काम कर रहे हैं बस उसमें एक तो कंसिस्टेंट रहिए दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे लोग बोलते हैं हार्ड वर्क और वो वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन का रोल मैं अब समझा हूँ थोड़ा सा। डिसिप्लिन लाइफ में इतना ज़रूरी है, आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको एक तो मेंटल पीस प्लस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है, जो चीज़ों में नहीं होना चाहिए उनसे भी ज़्यादा चीज़ों में सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है। तो बात यही है दोस्तों कि एक जो मेंटल पीस आती है ना, वो जब हम कोई काम करते हैं उसको करने की कोशिश में लगे रहते हैं तो खुद से ही आता है, क्योंकि उसमें ये हो रहा होता है कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। उसमें ये कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। उसमें हम एटलीस्ट कोशिश की। और मैं बता रहा हूँ अगर आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं तो आप अपने जो कोशिश है ना उसको भी आप अप्रिशिएट करना सीख लेंगे खुद से। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई और करे अप्रिशिएट वो बहुत अच्छा है, बट आप खुद को भी अप्रिशिएट करना सीखिए दोस्तों। खुद की चीज़ों को ओवर एक्सप्रेसिव मत होइए, चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट रहिए। फिर उनमें अगर कुछ नहीं हो रहा कोई इशू नहीं है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट रहिए। आपको लगे अगर कि आपका इस वजह से कुछ और काम इम्पैक्ट हो रहा है तो वो जो काम आपकी प्रायोरिटी है उस पर फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है डिसिप्लिन होना, बस हमें हमारी लाइफ का जो जैसे आपने देखा हो स्कूल टाइम पे हम एक डेली रूटीन बनाते थे कि दिन में 4 घंटे पढ़ना है, सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, स्कूल जाना है। वैसे ही दोस्तों एक रूटीन होना चाहिए हमारा सेट, कि हमें पता है कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं प्री प्लान करके रखें कि मुझे कल क्या करना है, वो थोड़ा सा आज सोच के रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा प्लान करना है, क्योंकि चीज़ें हमेशा प्लान के हिसाब से होंगी भी नहीं, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम कल के दिन को कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हैं। उससे ये होगा कि कल हमारा वक्त ज़ाया ना होगा उन चीज़ों की प्लानिंग में या सोचने में। आज हम उसे सोच लेंगे तो वो कल इजीली हो जाएंगी, स्मूथली हो जाएंगी। कोई अगर हम कहीं स्टक भी होंगे तब भी हम उसे फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कल हम थोड़ा सा स्टक हो गए तो आज अपना न्यू माइंड नहीं लगा पाएंगे उन चीज़ों में। तो दोस्तों बेटर यही है कि करते रहें ट्राई, कोशिशें करते रहें। इम्पोर्टेंट कोशिश करना है, आउटपुट मत सोचिए, जो भी आएगा अच्छा आएगा, नहीं आएगा कुछ ना सही तो तजुर्बा ही हासिल होगा। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ये मत सोचिए हर किसी की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, सबकी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, सबकी बोलने का तरीका है। बहुत सारे सिंगर्स हैं लेकिन फिर भी सारे सिंगर्स हिट हैं, मोस्टली सिंगर्स हिट हैं, ट्राई कर रहे हैं तो जस्ट ट्राइंग दोस्तों। और इससे ज़्यादा कुछ मत सोचिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।